Hello everybody, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing amazing. And जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं दैट विल बी ऑल अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन. नाउ द थिंग इज़ कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में पहले बात कर चुके हैं एंड इनफैक्ट हम बहुत ज़्यादा बार बात कर चुके हैं, राइट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जब हम किसी भी एक नेगेटिव चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक वी ऑलवेज कंसिडर प्रोक्रेस्टिनेशन एज अ नेगेटिव थिंग कि यार टू कीप ऑन डिलेइंग थिंग्स इज़ नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है. तो प्रोक्रेस्टिनेशन को हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? Everything has something which is very positive into it and something which is kind of negative. So procrastination being a negative word can be used as something which is very positive, right? प्रोक्रेस्टिनेशन चीज़ों को डिले करने वाली हैबिट और उसको कोई भी एक्सक्यूज़ देना, कोई भी रीज़न देना, ये कहना कि आई हैव लॉट ऑफ टाइम, मैं ये चीज़ बाद में कर लूँगा या बाद में कर लूँगी, इज़ अ वेरी बैड थिंग. लेकिन उसी प्रोक्रेस्टिनेशन को आप क्रिएटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस बारे में होने वाला है. सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. जो भी आपके पास है, जितना भी है, जितना भी स्किल सेट है, जितने भी टूल्स हैं, जस्ट स्टार्ट विद दैट. और बाकी की चीज़ें जो उस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए नेसेसरी हैं, वो उस रास्ते में आपको मिलती जाएंगी जिस रास्ते से आप अपने गोल को अचीव करने के लिए निकलें. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए कि यूजुअली वाई पीपल प्रोक्रेस्टिनेट. हम चीज़ों को डिले करते क्यों हैं? करते इसीलिए हैं. द मेन रीज़न इज़ कि हम चीज़ों को इसीलिए डिले करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार मेरे पास वो स्किल सेट नहीं है. लाइक सपोज़ मुझे आज एक किताब लिखना शुरू करनी है, मैं किसी भी एक टॉपिक पे किताब लिखना चाहती हूँ, लेकिन हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आएगी कि ये किताब लिखने के लिए कितनी वास्ट नॉलेज चाहिए. वो नॉलेज तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं किताब नहीं लिख सकती. पहले मैं क्या करती हूँ, बैठती हूँ, उस नॉलेज को गेन करती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट राइटिंग. आपको पता है इससे क्या होगा? मुझे कभी लगेगा ही नहीं कि मेरे पास उतनी नॉलेज आ चुकी है जितनी नॉलेज मुझे उस बुक को लिखने के लिए चाहिए, क्योंकि नॉलेज इज़ वास्ट. आप किसी भी मोमेंट पे ये चीज़ नहीं बोल सकते कि नाउ आई एम फुली इक्विप्ड विद दैट काइंड ऑफ नॉलेज विच इज़ देयर इन द वर्ल्ड, राइट? तो आज अगर मुझे बुक लिखना स्टार्ट करना है तो मुझे उसी चीज़ के साथ लिखना शुरू कर देना चाहिए जितना मेरे पास है. और लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते, रिसर्च करते करते मेरे पास वो नॉलेज आती जाएगी जो मुझे उस बुक को कंप्लीट करने में हेल्प करेगी. एंड दिस इज़ हाउ एवरी थिंग शुड बी डन इन टू योर लाइफ. अभी तो हमने सिर्फ एक बुक राइटिंग का एग्जाम्पल लिया है, आपकी लाइफ में कुछ भी है वो इसी तरह से चलना चाहिए. अब हम बात कर रहे थे बेसिकली कि प्रोक्रेस्टिनेशन को क्रिएटिवली यूज़ कैसे करें. ये तो हमें पता है कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन बीइंग अ नेगेटिव वर्ड, उसको पॉजिटिव की चीज़ में कैसे हम ढालें, उस चीज़ को पॉजिटिवली कैसे यूज़ करें. जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट दोज थिंग्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट. डन डील. इतनी सी बात है. प्रोक्रेस्टिनेट कीजिए, लेकिन उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है. जैसे कि कोई टीवी सीरीज़ है, आज का दिन मैंने प्लान किया और मैंने इस तरह से प्लान किया है कि ये टास्क हैं जो मेरे पूरे दिन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मुझे अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये टास्क करने हैं. जैसे ऑफिस का कोई काम करना होगा, एक स्किल सेट अपने अंदर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसकी क्लासेस लगा रहे हैं, या फिर एक बुक रीड कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं. एंड फिर हमारी माइंड को रेस्ट चाहिए तो हम एक टीवी सीरीज़ देखेंगे. और क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड से बात करके बहुत अच्छा लगता है, आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग विद हिम और हर, तो मुझे फ़ोन पे भी उससे बात करनी है, राइट? अब यूजुअली जो ह्यूमन ब्रेन है वो क्या करेगा? सबसे टफ़ टास्क क्या है? मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ काम लगता है एक्सरसाइज करना. तो एक काम करता हूँ, एक्सरसाइज मैं सुबह नहीं शाम को कर लूँगा. दूसरा काम मुझे जो टफ़ लग रहा है वो है ये कि मुझे बुक रीड करनी है, तो वो मैं रात को सोने से पहले कर लूँगा.
तीसरा काम जो टफ़ लग रहा है मुझे वो ये कि मुझे स्किल सेट वाली क्लास लेनी है। वो तो ऑनलाइन है, मैं कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं वो बाद में एक्सेस कर लूँगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, या तो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर लेता हूँ। ऑफ़िस का काम तो ऑब्वियसली करना ही है, क्योंकि उसका तो टाइम फ्रेम दे रखा है ना, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। और टीवी सीरीज़ मैं दोपहर को खाना खाते खाते देख लूँगा। सो व्हाट यू आर डूइंग, उस टीवी सीरीज़ की आड़ में, उस फ्रेंड से बात करने की आड़ में, कुछ और चीज़ें, मम्मा को हेल्प करना, पापा को हेल्प करना, इन सारी चीज़ों के एक्सक्यूज़ में यू आर प्रोकेस्टिनेटिंग द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, लाइक उस स्किल सेट को इनकलकेट करना, या फिर बुक रीड करना, या फिर एक्सरसाइज करना। डोंट प्रोकेस्टिनेट ओवर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन टू योर लाइफ। Procrastinate the things which are not important on, like फ़ोन पे बात करना। वो मैं शाम को करूँगा, जब मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँगा, फ्री होके आई विल बी कॉलिंग माई फ्रेंड। टीवी सीरीज़ देखनी है, जिस टाइम मुझे अपने आप को रिलैक्स करना होगा, डिनर के बाद या डिनर से जस्ट पहले, शाम को जब मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके होंगे, उस टाइम पे मैं टीवी सीरीज़ देखूँगा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। सो प्रोकेस्टिनेट द थिंग्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन टू योर लाइफ। और इस तरह से ये जो वर्ड है प्रोकेस्टिनेशन, चीज़ों को डिले करने की हैबिट, उस चीज़ को आप कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि हर एक चीज़ दो पहलुओं के साथ आती है। एक उस चीज़ का पहलू होता है पॉजिटिव, और एक उस चीज़ का पहलू होता है नेगेटिव। एवरीथिंग कम्स विद टू एस्पेक्ट्स, वन इज़ पॉजिटिव, वन इज़ नेगेटिव। You have to choose the positive aspect of that particular thing. Likewise, procrastination is very negative until you are using procrastination on the things which are really very important to actually achieve your goals. But when you actually start practicing procrastination in a very creative way, when you start delaying the things, which is when you start procrastinating on the things which are not important or which are least important, then that procrastination will become very positive, very creative, and that will help you to reach your goals out there. अब इसका एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, जस्ट डू वन थिंग। इस चीज़ के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि यार सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए जस्ट मेक अ लिस्ट कि these थिंग्स और these टास्क आर देयर विच आई हैव टू अकम्प्लिश। ना डू वन थिंग, जस्ट हैव दिस मेथड ऑफ ABCDE। ये मेथड मैंने पढ़ा है द बुक कॉल्ड ईट दैट फ्रॉग। मैंने इस बुक के बारे में पहले कुछ वीडियोस में भी बात करी है। तो उसी बुक में मैंने ये चीज़ पढ़ी है कि जो आपके टास्क है ना, जस्ट अल्फ़ाबेटिकली उनको अरेंज कर लीजिए। A मीन्स वो वाला टास्क जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, B मीन्स वो वाला टास्क जो A वाले से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, C मीन्स, D मीन्स, E मीन्स, ऑल दीज। अगर आपके पास 5 टास्क से ज़्यादा हैं और कुछ ऐसे टास्क हैं जो आप चाहते हो कि A में ही रखूँ मैं, तो जस्ट मार्क दैम A1, A2, A3. Okay, so likewise you can make this particular list of the tasks which are important in a decreasing manner of importance. सबसे पहले A में वो टास्क आएगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, B में वो टास्क आएगा जो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, एंड इस तरह से जस्ट मेक अ लिस्ट। अगले दिन सुबह उठिए, जो टास्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके गोल को अचीव करने में या आपकी दिन को प्रोडक्टिव बनाने में, जस्ट फिनिश दैट टास्क सबसे पहले। And mark my words, which I keep on saying again and again, stop distracting yourself. Put off all the distractions like your phone, your emails, TV, friends calling, checking emails, checking WhatsApp messages, checking some notifications from internet. इन सारी चीज़ों को ना, मतलब एक अपने आप को एक शेल में बंद कर लीजिए उस टाइम तक जब तक आपका वो A टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। अब चाहे वो 1 घंटा ले, चाहे 1.5 घंटा ले, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, योर स्पीड। लेकिन तब तक जब तक आपका एक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, डोंट जस्ट प्रैक्टिस डिस्ट्रैक्शन, राइट? सो दिस वे you can just use your procrastination in a very creative way, and you can just use this ABCDE method to arrange your all important tasks and achieve them to make your day very, very productive.
So with all these things, I end up my video over here. I hope you people enjoyed it, you liked it, and अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो sooner you will be there to achieve all your goals which actually you want in your life. So अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, do consider subscribing to my channel, like the video, share the video, it might help other people also, and please do comment in the comment section below अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ. I'll see you again very soon with a similar kind of a topic. Till then, you have to take care of yourself. Know that I love you all, and happy success to all of you. Bye bye. Take care. Have a very nice day ahead. Bye. चीज़ों को डिले कीजिए, जी हाँ, लेकिन उन चीज़ों को जो नेसेसरी नहीं है. जो चीज़ें नेसेसरी हैं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइटल हैं आपकी ग्रोथ के लिए, आपके गोल तक पहुंचने के लिए, आपके सक्सेस तक पहुंचने के लिए, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट ओवर दोज थिंग्स, बट इंस्टेड प्रोक्रेस्टिनेट ओवर द थिंग्स which are not important or which acts as a resistance to achieve your goals. And this is how you can actually use your procrastination in a very positive and a creative way.